नमस्कार, स्वागत है गरम है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। जात पात पर बदकही, कौन गलत कौन सही। देश का संविधान सबको एक नजर से देखता है, पर संविधान की दुहाई देने वाले सियासी दलों को दिखता है सिर्फ जाति और धर्म। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की हर बात जातिगत जनगणना से शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है, और बीजेपी भी बिना कहे सोशल इंजीनियरिंग करती दिखती है। इसके बाद सियासी दलों का यह दावा कि वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, केवल अविश्वास बढ़ाता है और कुछ नहीं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का आज 8वां दिन है और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनकी इस यात्रा में शामिल हुए। मंच से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू बनना जरूरी है। हिंदुओं को चादर फादर की जरूरत नहीं है, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि देश में हम सब एक हैं, आखिर अलग कहां है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सुनते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा और कैसे उस पर अब सियासी वार पलटवार हो रहा है। भाई भाई क्यों नहीं हो सका जब उनमें भाई भाई बने हैं। उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। भाई भाई क्यों नहीं हो सका जब उनमें भाई भाई बने हैं। उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा। ये इसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बनके ही होगी, आप ये तय मान के चलिए। एक हैं कहाँ अलग अलग हैं, कहाँ कौन अलग है। संत हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन सब एक हैं। अगर चिंता करना है तो आज हमको मणिपुर की चिंता करना है, आज हमको चिंता करना है बांग्लादेश की। हिंदू और अल्पसंख्यक समाज जो है लगातार त्रासदी वहाँ फेस कर रहा है। तो सियासी दल कहने को तो कहते हैं कि देखिए जात पात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग तमाम सियासी दलों की जात पात धर्म के इर्द गिर्द ही होती है। ये हमने बखूबी देखा है, समझा है, परखा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे आज के इसी मुद्दे पर, क्योंकि आज मुद्दा गरम है। हिंदू हिंदू भाई भाई, आखिर बात जात पात पर फिर क्यों आई। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा। सबसे पहले राजपाल जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। नरोत्तम मिश्रा भी यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना होना जरूरी है। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट राजपाल जी। स्पष्ट मानना है, हम सकारात्मक सेकुलरवाद अर्थात सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखते हैं, और उसके साथ साथ में सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समता युक्त और शोषण मुक्त की समाज की स्थापना हो, यह हमारी पंचनिष्ठा है दो भारतीय जनता पार्टी की, और इसी के इर्द गिर्द हम काम करते हैं। हम एक और मूल मंत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए जिसमें हम काम करते हैं, हम कहते हैं हिंदुआ सहोदरा न पतितो भवा। सारे जो हमारे ये बंधु है, ये सब भाई भाई है। इसमें कोई पतित नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई वांछित नहीं है, कोई शोषित नहीं है। इन सब लोगों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूल मंत्र है, जो अंत्योदय है, जिसको हम गरीब कल्याण कहते हैं, वो इसी के आसपास काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में बहुत स्पष्ट है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज समाज को एक होने की आवश्यकता है। आज जागृत राष्ट्र के लिए यहाँ का नागरिक जागरूक हो और अपने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके, इसलिए जागरूकता की आवश्यकता है, और इस प्रकार के आयोजनों से जो जागरूकता आ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आज के इस मुद्दे पर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहेंगे।
देखिए, ये जो भारत के विभिन्न धर्मों को लेकर जो चर्चा हो रही है, भारत देश एक है, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस प्रकार की यात्राएं चल रही है, जिस प्रकार के धर्म के लिए चिंता हो रही है, धर्म के लिए चिंता होनी भी चाहिए। मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी धर्म को मानता हूँ, नित्य पूजा पाठ करता हूँ, पर जिस प्रकार से देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये मेरी समझ से परे है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। थोड़ा जाइए भैया, वहां पर भी देखिए क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं। सिर्फ यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, वहां पर किस प्रकार हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, किस प्रकार वहां पर हमारे संतों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और क्या हो रहा है। तो कहा गया आपका विदेश मंत्रालय, 56 इंच की छाती की बात करने वाले आपके देश के प्रधानमंत्री, कहिए थोड़ा वहां ध्यान दें कि जहां दूसरी कंट्रीज में, मैंने तो उदाहरण दिया बांग्लादेश में जिस प्रकार अभी सब कुछ चल रहा है, वहां पर जाकर देखें और वहां की समस्याओं को सुलझाएं और वहां पर करें सनातन की रक्षा। भारत में सनातन की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। भारत में दिल से सारे लोग जो है वो भगवान को मानते हैं, ईश्वर में उनकी आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म के। ठीक है नितिन जी, एक ही मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट था, आगे हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। रमेश शर्मा जी, आप जरा बताइए, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, ये लोग तो कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव, इस पर इनका यकीन है, लेकिन ये सब जब टिकट बांट रहे होते हैं या फिर हितग्राहियों को साधना होता है, तब इस तरह की मतलब इनके जो बयान है वो कहीं से भी सेम मैच नहीं कर रहे होते। तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं अविश्वास कथनी और करनी में अंतर है? निश्चित रूप से भारत में राजनीतिक दलों की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। वो सोचते कुछ है और कहते कुछ है और करते कुछ है। मोटे तौर पर जातीय आधारित जो विभाजन था वो सल्तनत काल में शुरू हुआ और अंग्रेजों ने इसको कानून का रूप दिया। आप मुझे बताइए, समाज में कोई किसी से जाति पूछता है क्या? 1 लाख लोग रोज मंदिर अयोध्या में जा रहे हैं, लाखों लोग कुंभ में स्नान करेंगे, होटल में खाना खा रहे होते हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। लेकिन अगर आप बच्चे को भर्ती कराने जाओगे तो सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। कोई परीक्षा का आप आवेदन करोगे तो फिर जाति पूछी जाएगी। वो जो अंग्रेज कानून बना गए हैं वो ये जाति वाला कानून है। भारत में जितने लोग हैं वो 7 ऋषियों की संतान है। हमारे यहाँ जन्म के आधार पर जाति बिल्कुल नहीं होती। तो हमारे यहाँ अगर जन्म के आधार पर जाति होती तो मीराबाई और झाला रानी के गुरु रविदास जी नहीं होते, और रविदास जी के गुरु रामानंदाचार्य नहीं होते। हमारे यहाँ गुण और कर्म की महत्ता है। कुबेर की पूजन होती है दीपावली पर, और उसी का भाई रावण है जिसका दशहरे पर पुतला जलाते हैं। हमारे यहाँ गुण और कर्म की महत्ता है, जन्म के आधार पर कुछ नहीं है। ये अंग्रेजों की विभाजन की नीति थी। जिस मणिपुर की अगर बात होती है, मैतेई और कुकीज वो दोनों भारतीय हैं, ऋषियों की संतान है, लेकिन उन दोनों में कितनी हिंसा हो रही है। ये जो दूसरे लोग फैला रहे हैं और राजनीतिक दल उसी को बंटवारा करते हैं। आप मुझे बताइए, गांधी जी ने कहा था कि जाति तोड़ो, अंबेडकर जी ने कहा था जाति तोड़ो, लोहिया जी ने कहा था जाति तोड़ो, जातिगत जनगणना के खिलाफ इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे। लेकिन अब आज की राजनीति जातिगत जनगणना में फंसा करके इसी का उत्तर लेने क्यों नितिन जी से रमेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। नितिन जी बताइए, देखिए रमेश जी भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी इसके विरोध में थी जातिगत जनगणना के, और तमाम उन्होंने नाम लिया तमाम दिग्गजों की है, आपकी ही पार्टी के दिग्गज है। लेकिन अब राहुल गांधी जहां जाते हैं वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हम सब एक एक हैं। तो यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति में है क्या कांग्रेस? मुझे ये बताइए आकांक्षा कि जातिगत जनगणना में समस्या क्या है? आज जनगणना ही नहीं हुई है देश की, 2013 से लंबित है। जनगणना तो होनी चाहिए। जातिगत जनगणना की बात क्यों आ रही है? भाई कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल है, कितने वंचित हैं, कितने आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सारा डाटा सामने आ जाएगा, और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलेगा। ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो संविधान की बात कर रहा हूं मैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो चीजें लिखी है उसकी बात कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना करने के बाद ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कि कौन किसकी कितनी जनसंख्या है देश में, और किसको कितना हक और किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? ये जो हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये भारत तोड़ने की ओर जो अग्रसर हैं, ये मुझे लगता है कि फिर कोई इनका नया प्लान है। एक कोई सिगुफा छोड़कर लड़ाई झगड़े करवाकर धर्म के नाम पर सांप्रदायिक कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना चाहते हैं। मुझे ये तो कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं। मैंने एक बात पर अभी ये भाई साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता मैंने एक बात पर चिंता की है
कंट्रोवर्सी व्यक्त कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी ये समाज को ठीक है, नितिन जी, सुन लेते हैं ना। देश को बांटने वाले लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बांटा, जिन्होंने बांग्लादेश बांटा, देश को खंड खंड करने वाली कांग्रेस इस प्रकार की मांग उठाकर समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब कांग्रेस सामाजिक ताने बाने को, संवैधानिक स्ट्रक्चर को बांटने का काम, संकट में डालने का काम करती है। उदाहरण है कांग्रेस के, इस देश के अंदर जब इमरजेंसी लगने का काम होता है तो वह भी संवैधानिक संस्था के ऊपर विश्वास करके देश को बांटने का काम उन्होंने किया, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। आज ये कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है। और जब ये कंफ्यूजन में होते हैं, कांग्रेस जब क्राइसिस में होती है, सत्ता से बाहर होती है, तब ये समाज को, ठीक है राजपाल जी, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है ना, चाहते हैं राजपाल जी, दिशा में ये काम कर रहे हैं राजपाल जी, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी तो हमारे भाई हैं, उनके लिए कुछ केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? तरफ देख रहा है, हमारा विदेश मंत्रालय उस दिशा में काम कर रहा है। और उस देश, मुझे बताइए, पूरी समस्या को पैदा करने वाले इन्हीं की विदेश मंत्रालय ने क्या किया, क्या कार्रवाई की, जानकारी दी है। वहां पर बांग्लादेश में हिंदू मिट रहा है, देश के अंदर अगर, इस देश के अंदर अगर सनातनी इकट्ठा हो रहा है तो कांग्रेस के ऊपर सांप लौट रहा है। हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में इन्होंने इस देश के बहुसंख्यकों के साथ चोला ओढ़ लेते हैं सनातन का। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सदैव से इस देश के बड़े वर्ग, सनातनी वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तक करते आए, आज तक ये तुष्टीकरण की बात करते आए। ठीक है रमेश, मैं रमेश जी से समझूंगी। देखिए, आप लोगों का एजेंडा बहुत क्लियर है, एक तो जातिगत जनगणना और एक को ये कहना है कि हिंदू हिंदू भाई भाई है। ठीक है रमेश जी, आप जरा समझाइए। देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस तरह से जातिगत जनगणना को एक काफी बड़े तौर पर यहाँ पर प्रचार उसे किया गया और फिर अच्छी खासी वोट भी यहाँ पर मिली इंडिया गठबंधन को। और अब आप देख लीजिए, यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने यहाँ पर महाराष्ट्र में किस तरह से महायुति गठबंधन को एक तरफा जीत दिलाई। यानी कि इन लोगों का एजेंडा क्लियर हो गया है, यानी कि अब इसी एजेंडे के हिसाब से सियासी दल काम करेंगे, बस कहने की बातें कुछ और रहेंगी। नहीं, निश्चित रूप से मुझे ये बहुत आश्चर्य लग रहा है। राजनीति को आना चाहिए देश के विकास के लिए, ऐसी योजनाएं लाना चाहिए कि व्यक्ति का अच्छा निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, देश प्रगति करे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं उनमें आगे हो। उसके बजाय इस समय अब राजनीति या तो ये हो गई है कि साहब जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, या ये हो गई है कि हमने अगर किसी लाडली बहन को 1000 दे दिए हैं तो हम 1500 दे देंगे और हम बस में भी आप फ्री कर देंगे और हवाई जहाज में भी फ्री कर देंगे। या तो ये जो इस तरह की योजनाओं से वोट लेने की कोशिश हो रही है या फिर जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं समाज का विभाजन के बजाय समाज में एकत्व का भाव हो, मनुष्य सारे एक हैं, उनमें आप विभाजन कैसे करेंगे? और निश्चित रूप से जब आप किसी पर्टिकुलर समाज पर आकर आप जातिगत विभाजन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा ही। ये डिमांड क्यों नहीं उठती है कि शिया कितने हैं और सुन्नी कितने हैं, राइन कितने हैं और पठान कितने हैं, सिद्दीकी कितने हैं, कुरैशी कितने हैं, वो कभी मांग नहीं होगी। रोमन कितने हैं, कैथोलिक कितने हैं, वो कभी मांग नहीं होगी। लेकिन इसी में होगी कि यादव कितने हैं और रघुवंशी कितने हैं और जाटव कितने हैं। आखिर क्यों अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अगर हम उनके रास्ते पर क्यों, या फिर अंग्रेजों को भगाने नहीं था, अंग्रेज चले गए हैं तो उनकी सारी की सारी नीतियां पटरा कर फेंक देना चाहिए। और जो लोग बात करते हैं जातीय धर्म की, मुझे बताइए, अगर हम सेकुलर देश हैं तो इसमें हिंदू कोड बिल अलग क्यों है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग क्यों है? हिंदू की लड़की की शादी की अलग है और मुस्लिम लड़की की शादी की आयु अलग है। मंदिर में कलेक्टर के सामने पेटी खुलती है महाकाल मंदिर की, और अब वक्फ बोर्ड की पेटी खुलती है कलेक्टर के सामने? किसी चर्च की कोई हिसाब लेता है क्या कलेक्टर? तो कुल मिलाकर के अगर हम सेकुलर देश हैं तो धार्मिक आधार पर ये सांप्रदायिक कानून किसने बनाए हुए हैं? मोटे तौर पर एक कानून होना चाहिए पूरे देश के लिए। अगर कलेक्टर मंदिर में हस्तक्षेप कर सकता है तो मस्जिद में भी करे और चर्च में भी करे। अगर चर्च में नहीं घुस सकता, वक्फ की जमीन में नहीं घुस सकता, तो मंदिर में क्यों घुसेगा? महाकाल मंदिर की पेटी कलेक्टर के सामने क्यों खोलेगी? अब ट्रस्ट के सामने खुलनी चाहिए, कानून एक होना चाहिए। अब समाज में जागृति आ रही है। ठीक है राज्यपाल जी, इसका उत्तर आप दीजिए। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है और वही रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग
यहां पर क्यों इस तरह के कानून बने हुए हैं, और आप भी लगातार इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। साधु संत भी यही मांग कर रहे हैं, धर्म संसद वो लगा रहे हैं और पदयात्रा भी अब निकाली जा रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार में तब तो हो जाना चाहिए थी सारी चीजें? आखिर पेच कहां फंस रहा है? या फिर ये समझा जाए कि आप लोग सिर्फ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी डर है कि यदि हम एक लोगों की तरफ चले जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है? लगातार हम जो है इस देश के अंदर कानून व्यवस्थाओं को और विशेष करके कानून में संशोधन करने का काम कर रहे हैं। हम जब इस प्रकार के संशोधन की बात करते हैं तो आम चुनाव में जाकर हमारे कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि अगर बहुमत में आ गए तो ये संविधान बदल देंगे। हम जब व्यवस्था बदलने की बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम संविधान बदल देंगे। ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है संविधान बदलने की। हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को ठीक करने की है, जिस प्रकार की आदरणीय अमित शर्मा जी कह रहे थे। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर लंबे समय तक बहुसंख्यक वर्ग को शासित राज्यों में केंद्र के द्वारा, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, राजपाल जी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हैट्रिक लगा ली है ना, अब आप लोग इसकी तरफ कब कदम उठाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। पिछले बार जो हो गया, पिछले सरकारों ने जो किया वो बात अलग है। इस दिशा में जो काम चल रहा है उसी की वजह से तो कांग्रेस के आज जो ये हालत हो रही है, इनके पेट में मरोड़ इसीलिए तो उठ रही है कि आज बहुसंख्यक वर्ग जागृत रूप में आकर सामने आया है और सरकार उसके साथ में उसके हिसाब से काम कर रही है। 500 साल से अगर रामलला टेंट में थे तो अगर उनको मंदिर में पधारने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। अगर गांव-गांव में सड़कों के आवश्यकता थी और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव के विकास की जरूरत लगी और वो करने का काम हुआ तो वो अटल जी की सरकार में हुआ। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास से लगाकर तो हमारे धर्म और आस्था के केंद्र और गौरव की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर प्रगति पे चल रहा है। नितिन जी से भी मैं इसमें, नितिन जी एक छोटा सा उत्तर इस पर आप दीजिएगा, ठीक है? फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बयान दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नितिन जी देखिए, ये किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये इनका एजेंडा है और इसी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे भाई डेवलपमेंट पे बात करो। जातीय जनगणना हम इसलिए चाह रहे हैं कि मैंने उसकी वजह भी बताई आपको कि जातीय जनगणना करनी क्यों आवश्यक है। पर ये जिस प्रकार, मैं किसी साधु संत का नाम लेकर व्यक्तिगत रूप से किसी को चोट नहीं करूंगा, पर जिस प्रकार का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ सांप्रदायिक दंगे फैलाना या कोई ऐसी चिंगारी निकाल देना या कोई ऐसा शिगुफा छोड़ देना कि दिन भर उसी विषय पे चर्चा होती है। महंगाई का क्या हुआ, ठीक है, आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक मिनट राजपाल जी, नितिन जी आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, फिर उस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो, बाद में चाचा ताऊ बनाओ। इसीलिए हमने कहा है कि आप पहले हिंदू, कट्टर हिंदू तो बनो। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सीधे तौर पर दो धर्मों पर वार है। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। राजपाल जी, कट्टर हिंदू बनने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या भाजपा इसका समर्थन कर रही है? और चादर फादर का भी जिक्र उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर हिंदू को जागृत होने की आवश्यकता है। अगर हम इस राष्ट्र को जागृत और समर्थ राष्ट्र बनाने का हमारा वैचारिक अनुष्ठान है, हमारा एक ही वैचारिक अनुष्ठान है कि भारत माता की जय जयकार हो और भारत माता की पुनर्स्थापना विश्व में फिर से विश्व गुरु के रूप में हो, तो उस दिशा में राष्ट्र जागृत जब होगा जब यहाँ की जनता जागृत होगी, यहाँ के नागरिक जागृत होंगे। और जागरूकता करने के ये जो अभियान चल रहे हैं, ऐसे अभियान का हम अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं समवैचारिक अनुष्ठान है। हम जिस प्रचार को लेकर काम कर रहे हैं कि भारत माता की जय जयकार हो, वो हिंदुओं के बीच में जाकर अगर हिंदू समाज को एकत्रित करने की बात कह रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम भी तो ये कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो इसमें क्या गलत है? मैं समझता हूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं संत समाज को इसी कार्य के लिए, तो उनका जीवन है और काय के लिए, संत समाज काय के लिए धरती के ऊपर। ठीक है नितिन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट था ये राजपाल जी। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट था। नितिन जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, इस बयान पर प्रतिक्रिया। ये क्या अर्थ होता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का कि आदर फादर क्या होता है? उन्हीं से पूछिए।
वो इसका जवाब देंगे। वो कटाक्ष करके बातों बातों में बहुत कुछ चिंगारी फैलाने की बातें कर रहे हैं। भाई हम एक बात करें, सर्व वर्ग हिताय, सर्व धर्म हिताय, सर्व वर्ग सुखाय की बात करें और हम सभी चीजों को समान रूप से लेकर यदि चले तो मुझे लगता है भारत के संविधान के अनुरूप ये बात उचित होगी। बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है? संविधान को इसलिए बचाना है कि संविधान को तार तार करने का प्रयास हो रहा है। और जिस प्रकार साधु संतों को एकत्रित करके ये बयान दे रहे हैं, तो ये पुराने बयान भी साधु संतों को उठाकर देख लें जो दिए हैं। रमेश जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, आप जरा समझाइए क्या मायने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के? सारी स्थितियां क्लियर। देखिए, मुझे जो लग रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के जो मायने, हिंदू शब्द जो बनता है वो संस्कृत के हन धातु से बनता है और उसमें उपसर्ग प्रत्यय के रूप में दू जुड़ता है। तो इसका अर्थ होता है, हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा से दुखी रहता है। तो मुझे लग रहा है कट्टर हिंदू बनने का उनका अर्थ जो है हिंसा से दुखी होकर के, यानी संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए जियो। चींटी से को भी आपके कारण दुख ना हो, हाथी तो छोड़ ही दीजिए, तो फूल भी हम जो तोड़ते हैं तो पूछ करके अनुमति लेकर के फूल तोड़ते हैं, ऐसे नहीं तोड़ लेते। तो हिंदू का जो अर्थ होता है जो हिंसा से दुखी होता है, या हन धातु से बनता है संस्कृत की। तो वो चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्माचार्य हैं तो उन्होंने ऋग्वेद की इसी ऋचा के आधार पर उसकी व्याख्या करके कट्टर हिंदू बनने का, यानी वैदिक बनिए, अहिंसक बनिए, सदाचारी बनिए, परोपकारी बनिए, ये उनका आशय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यपाल जी, रमेश जी, नितिन भंसाली जी। मुद्दा गर्म है हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।